दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करते हैं नाभि खिसकना, धरण डिगना। ये ऐसी समस्या है जो डॉक्टर के पास जाएंगे, टेस्ट करवाएंगे या कुछ भी करेंगे, डायग्नोज नहीं होगी। बहुत भयंकर समस्या है, लेकिन आप परेशान रहेंगे। आपके घर वाले, आपके अड़ोसी पड़ोसी कहेंगे तेरे को कुछ है ही नहीं, तेरे को कुछ है ही नहीं। लेकिन जिस व्यक्ति को धरंड डिगती है, नाभि खिसकती है, उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर नाभि सेंटर से ऊपर की तरफ चली जाए तो कब्ज पैदा कर देगी, गैस भयंकर बनाएगी। अगर नीचे आ जाए तो दस्त लगेंगे, बार बार दस्त लगेंगे। साइड, बाएं साइड में या दाएं साइड में अगर खिसक जाए तो गैस, एसिडिटी और बड़ी बेचैनी सी महसूस होगी। तो नाभि खिसकती क्यों है? नाभि खिसकती है, दो तीन कारण होते हैं मेनली। एक तो कई बार हम बहुत ज़्यादा अतिरिक्त जोर लगा दें, मतलब कोई वज़न उठाएं ज़्यादा, या हम कोई ऐसे आसन करें, ऐसी एक्सरसाइज कर लें जो हमारी रूटीन के हिस्से नहीं है और ज़्यादा अतिरिक्त जोर लगा देते हैं। उस स्थिति में ऐसा हो सकता है। लेकिन किसी किसी को कब्ज रहती हो और कब्ज रहने से अंदर गैस बहुत ज़्यादा बनती हो, गैस बनने से भी नाभि खिसकती है। क्योंकि गैस जो क्या क्या करती है, वो अपना दबाव बनाती है और उसको एक तरफ धकेलने का प्रयास करती है। नाभि गैस से शुरू होती है और नाभि सिरकने लग जाए, खिसकने लग जाए, तो फिर गैस बनना स्वाभाविक होती है। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है और आजकल बहुत लोगों को रहने लगी है। तो इस समस्या का समाधान कैसे करना है, उसके बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे और कुछ आसन, कुछ न्यूरोथेरेपी के पॉइंट आप लोगों से शेयर करेंगे। और जिन लोगों को बहुत एक्सरसाइज नहीं करते हैं या करने की इच्छा ही नहीं होती है, तो वो क्या मेडिसिन ले सकते हैं जिससे कि स्वस्थ रह सके। तो आज हम बात करते हैं, सबसे पहले आसन क्या करें। आसन जो आप स्वामी रामदेव को आस्था पे रोज़ देखते हैं, हमारा भी यहाँ पर योग शिविर चलता है, प्रतिदिन चलता है शिवानी मंडी में, श्री बालाजी मंदिर के प्रांगण में। तो आप देखें कि आसन कौन से करने हैं, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। कमर के बल लेट जाएं सीधा। ऐसे नाभि आपकी खिसकी हुई है, तो आप कौन सा आसन कर सकते हैं जिससे कि आपकी नाभि ना खिसके, और खिसकी है तो ठीक हो। तो उसके लिए सबसे पहले है उत्तान पादासन। दोनों पैरों के इस तरह से जब आप रोक के रखेंगे तो यहाँ पूरा खिंचाव पड़ेगा, पूरा दबाव बनेगा यहाँ पर। इसको 5 से 10 सेकंड तक रोक के रखें, फिर से करें। इस आसन को कम से कम 5-7 बार करें। ये नाभि खिसकने के बाद भी और नाभि खिसकने से पहले भी ये आसन किया जा सकता है। और अगला आसन है नौकासन। नौकासन में क्या करें, इस तरह से ये नौकासन। जब आप देखिए, जब आप ऐसे करेंगे तो यहाँ कंपन जैसी स्थिति पैदा होगी, पूरा जोर पड़ेगा यहाँ। तो ये आसन करने से भी नाभि ठीक होती है। इस आसन को भी 5 से 7 बार, 10 बार तक आप कर सकते हैं। अगला आसन है, दोनों एक पैर को बारी बारी से इस तरह से लाएं और नाक से अंगूठे को लगाने का प्रयत्न करें। ऐसे यहाँ रोक के थोड़ी देर और फिर वापस सांस को बाहर निकालते हुए ये आसन करना है। सांस जैसे भरा, फिर सांस छोड़ दिया। ये इस तरह से पूरी कंपन सी पैदा होगी जब आप ऐसे करेंगे। तो ये आसन भी आप 5 से 7 बार एक एक पैर से ऐसे बारी बारी से कर सकते हैं। अगला आसन है सेतुबंध आसन, कंधरासन भी बोल देते हैं इसको, और सेतुबंध आसन। दोनों पैरों को ऐसे पकड़ लें और बीच वाले हिस्से को ऊपर उठा। ये जब ये आसन आप करेंगे तो भी आपकी नाभि ठीक होगी। जिन लोगों के नाभि नीचे की तरफ खिसकती है, उनके लिए बहुत उचित आसन है ये सेतुबंध आसन। ये कुछ आसन मैंने आपको बताए। अब अगली बात करते हैं कि कुछ सहारा लेकर के भी आसन किए जाते हैं। जैसे मेरे पास ये 2 पिलो हैं, ये हो गए। अब इसमें आप इसको इस तरह से लगाएं और इस तरह से लेट जाए। सिर्फ लेटे रहने से
इस आसन में जब आप ऐसे लेटे रहेंगे और आपकी नाभि ऊपर की तरफ खींची हुई है, तो ये यहाँ इसको पीछे की ओर खींचने का प्रयत्न करेंगे, थोड़ा सा इसको इस तरह से सरका सकते हैं। आप महसूस करेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ खिंचाव बन रहा है, यहाँ आपकी नाभि जो है ऊपर है तो वो नीचे की तरफ आ रही है। तो इस आसन में कुछ देर लेटने से भी नाभि ठीक होती है, लेकिन ये प्रतिदिन करेंगे तो आप ठीक रहेंगे। जिन लोगों की नाभि बार बार डिगती है, बार बार समस्या होती है, उनके लिए प्रतिदिन करना बहुत जरूरी है। अब इसी आसन में आप पद्मासन में भी लेट सकते हैं, इसको इस तरह से, इस तरह से योग मुद्रासन, इस तरह से आप इसको लेटेंगे तो थोड़ा सा और दबाव बनेगा, और दबाव बनेगा, यहाँ खिंचाव बनेगा और ये खिंचाव आपकी नाभि को सेट करेगा। इसमें भी आप 5 से 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड रोक सकते हैं और इस आसन को भी कर सकते हैं आप 20 से 25 बार। अब अगला आसन, एक और आसन है, जैसे हम बटरफ्लाई करते हैं, बटरफ्लाई की तरह दोनों पैरों को मिला लें। बटरफ्लाई नहीं करनी है, ओनली इस तरह से लेटे रहने से इस पे दबाव बनाओ, थोड़ा खिंचाव करो, अपने आप करो। अगर दूसरा कोई है तो उससे भी उसका सहयोग भी लिया जा सकता है। ये इस आसन में भी आप कुछ देर रोकें अपने आप को। ये बहुत जबरदस्त आसन है नाभि को ठीक करने के। अब अगली बात करते हैं, न्यूरोथेरेपी में कौन से पॉइंट दबाएं जिससे आपकी नाभि ठीक रहे। ये आप देख रहे हैं, कुछ आसन में एक और खड़े होकर के बता रहा हूँ। इस तरह से आप खड़े हो जाएं, खड़े होकर के श्वास को अंदर भरें और दोनों हाथों को ऊपर उठाएं ऐसे, और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाए। नीचे आकर के ये घुटनों को सीधा रखें, हाथों को थोड़ा ढीला छोड़ दें और पूरे शरीर का वजन, आप एड़ी टिका के तो रखनी है लेकिन शरीर का वजन इस पंजों पे रखना है। पंजों पे रखें और जो टखने के नीचे ये आप देख रहे हैं, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को इस तरह से दबा लें, ऐसे अंगूठे से दबा लें। अगर किसी के हाथ ना पहुंच पाए यहाँ तक तो वो दूसरे व्यक्ति का सहारा ले सकता है, और नहीं तो अपने हाथों को सिर्फ ऐसे ढीला भी छोड़ सकता है। तो ये आसन में 10-15 सेकंड तक रोक के रखें और फिर वापस इसी तरह से करें। इस आसन को भी 5-6 बार करने से आपकी नाभि मजबूत होगी, ठीक होगी। अगली बात हम करते हैं, न्यूरोथेरेपी में कौन से पॉइंट दे करके हम नाभि को ठीक कर सकते हैं। ये वैसे तो खुद पर दिखाना बड़ा मुश्किल सा है। इस तरह से ऐसे बैठे, मतलब दूसरे व्यक्ति ही कर सकता है इसको, जो न्यूरोथेरेपिस्ट है वही कर सकता है। सबसे पहले क्या करते हैं, सीधे पैरों को करके और इस तरह से दबाना होता है। इस तरह से जब दबाते हैं और यहाँ दबाव डालते हैं, यहाँ पहले अंगूठे पे दबाव डाला, फिर थोड़ा सा और आगे दबाव डाला, फिर थोड़ा और आगे दबाव डाला। 3 पॉइंट बनाए, 3 पॉइंट बना करके इसको 3 बार किया। फिर अगली उंगली, ये जो उंगली की जो ये आप देख रहे हैं ना नसें, ये ऊपर आ जाती है, ये जो नसें हैं, इनको ऐसे दबाते हुए, ऐसे अंगूठों के साथ में दबाते हुए ऐसे दबाना। 1 2 3 4 5 6, फिर से 1 2 3 4 5 6, फिर से 1 2 3 4 5 6। इस तरह से सभी उंगलियों को इस तरह से दबाने से भी आपकी नाभि ठीक होती है। अगली बात, जो ये हमारी पिंडली है ना, क्योंकि हमारा पिंडली और पेट, ये पूरे के पूरे पॉइंट पिंडली में होते हैं, पेट वाले। तो इस तरह से कुछ तेल या पाउडर लगा करके ऐसे इसको मसलने से ना, ये पिंडली को मसलने से भी नाभि ठीक होती है। अगर आपके पास हाथ से दबाने में दिक्कत हो या कोई साथी ना हो तो आप बेलना ले लीजिए और बेलने से ऐसे मतलब इसके ऊपर चलाएं तो भी आपकी नाभि ठीक होती है। कभी इमरजेंसी में ऐसा भी करना पड़ता है कि आपके पास कोई और आसन करने का कोई जुगाड़ नहीं है या कुछ करने का टाइम नहीं है, तो अकेले ये हाथ को ऐसे रखें। जब हम स्कूल में पढ़ते थे और काम नहीं करते थे तो टीचर ऐसे कान पकड़वाते थे, ऐसे आप कान ना पकड़ें, ऐसे हाथों को घुटने के नीचे इस तरह से दे करके ऐसे बैठ जाएं तो भी नाभि ठीक हो जाती है। ऐसे बैठ करके थोड़ी देर रोकें इसको, तो इससे भी नाभि ठीक होती है। ये पॉइंट नाभि के मैंने आपको बताए, तो इन पॉइंटों को दे करके आप अपनी नाभि को ठीक कर सकते हैं। अब अगली बात मैं आपसे बात करूंगा,
कि क्या मेडिसिन लें कि हमें गैस ना बने, जिसकी वजह से नाभि सरकती है, नाभि डिगती है। तो उसके लिए आप क्या करें, उद्रामृतवटी, उद्रामृतवटी बहुत ज़बरदस्त है, 2-2 टैबलेट ले लीजिए। और कुमारयासव, कुमारयासव पीने की एक दवाई होती है, उसका इस्तेमाल करेंगे, गैस नहीं बनती उससे, वो गैस बनाने ना बनने के कारण बनती है, और उससे मतलब पेट आपका ठीक रहता है, नर्म रहता है। तो ये नाभि ठीक करने का एक अच्छा तरीका है। पुनर्नवा रिष्ट, पुनर्नवा रिष्ट भी बहुत बढ़िया काम करती है इसमें, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनकी लीवर में गर्मी होती है, लीवर की गर्मी की वजह से भी नाभि खिसक जाती है, तो लीवामृत या लीवोग्रिट टैबलेट वगैरह लेकर के इसको ठीक किया जा सकता है। ये बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है, आप इसका इस्तेमाल करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।